चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो रूट के मॉडिफिकेशन का एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने केवल आपको डाइकॉट प्लांट्स की जो रूट होती है उसमें मॉडिफिकेशन के बारे में बताया। आज का जो वीडियो है ये एडवेंटिटियस रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में है कि एडवेंटिटियस जो रूट है उसमें कितने प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं, या जो मोनोकॉट के प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में कितने प्रकार के आपके मॉडिफिकेशन या रूपांतरण पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो जो मोनोकॉट्स के प्लांट्स हैं या एडवेंटिटियस रूट्स के जो प्लांट्स हैं उनमें 3 प्रकार के सबसे महत्वपूर्ण जो है मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। उनमें से जो पहला आपका मॉडिफिकेशन है वो होता है फूड के स्टोरेज के आधार पर, अर्थात भोजन संग्रह के आधार पर रूट में कितने प्रकार के मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। वो इस प्रकार से हैं, जो महत्वपूर्ण आपके मॉडिफिकेशन है वो निम्न है। इनमें से सबसे पहला है आपका ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट्स क्या होती है कि जो एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं, इन जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स है कि जो पर्णसंधि या नोडल पार्ट्स होते हैं उसके आगे से ग्रोथ करके जो रूट होती है वो फूड मटेरियल का स्टोरेज कर लेती है, और वो जो फूड मटेरियल है वो रूट के अंदर अनियंत्रित आधार पर स्थित हो जाता है, जिससे रूट क्या हो जाती है, फूल जाती है और फूल करके ट्यूबर का निर्माण कर लेती है। दूसरा जो आपका मॉडिफिकेशन है फूड मटेरियल के स्टोरेज के आधार पर वो है फेसिकुलेटेड रूट या गुच्छ। इसमें क्या होता है कि जो एडवेंटिटियस रूट्स हैं वो नीचे की ओर ग्रोथ करती हैं। ग्रोथ करने के साथ साथ जो नोडल पार्ट से ग्रोथ होने के बाद बहुत छोटे छोटे पतले रेशे के समान आती हैं, और बाद में ये गुच्छे के रूप में फूड मटेरियल को स्टोरेज करके फूल जाती हैं और एक गुच्छा या क्राउन बना लेती हैं, जिसको बोला गया है आपका फेसिकुलेटेड रूट। ये रूट्स केवल एक नहीं होती, अनियंत्रित रूप से इसमें फूड मटेरियल का स्टोरेज होगा, लेकिन कैसा छोटी छोटी रूट्स आएंगी जो बाद में गुच्छे के रूप में इकट्ठी हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका पामेट ट्यूबरस रूट। पामेट या हस्ताकार भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फाइब्रस रूट्स है वो ग्रोथ करती है, लेकिन फूड मटेरियल इस प्रकार से उसमें स्टोरेज होता है कि रूट आपकी हाथ के आकार की या हस्ताकार हो जाती है, और इस पूरी स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, पामेट या हस्ताकार कंदिल रूट। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रकार है आपका नोड्यूलोज रूट। नोड्यूलोज जो रूट होती है इसमें क्या होता है कि जो भूमिगत तने होते हैं उन भूमिगत तने से रूट निकलती हैं, और रूट ग्रोथ करके नीचे की ओर जो सबसे निचला या अग्रभाग रूट का होता है उस अग्रभाग में फूड मटेरियल स्टोरेज हो जाता है और रूट फूल जाती है। फूल जाती है, इनका भी आकार अनियंत्रित होता है, संख्या में कई हो सकती हैं। जब ये नीचे की ओर ग्रोथ करके सबसे अग्रभाग पर फूले तब वो रूट आपकी कौन सी कहलाती है, आपकी नोड्यूलेज रूट। नेक्स्ट जो आपका 5वां प्रकार है वो है आपका मैन्युलिफॉर्म रूट, या जिसको मणिकामय रूट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि फूड मटेरियल है वो रूट में बीच बीच में एक निश्चित जगह पर स्टोरेज होता है, हर जगह पे नहीं होता है, जैसे यहाँ पे अनियंत्रित कहीं पे भी हो गया। इसमें क्या होता है कि निश्चित दूरी के आधार पर फूड मटेरियल स्टोरेज हो जाता है, जिससे जो रूट है उसमें मोती के दाने के समान संरचनाएं दिखाई देने लगती है, इसलिए इसको क्या बोला है, मैन्युलिफॉर्म रूट भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका 6वां प्रकार है वो है आपका एनुलेटेड रूट या वलयित रूट। इस प्रकार के मॉडिफिकेशन इसमें क्या होता है कि जो छल्ले के समान संरचना रूट बना लेती है फूड मटेरियल स्टोरेज के कारण, या बोले तो ऐसा फूड मटेरियल स्टोरेज होता है कि जिससे इसमें छल्ले के समान रूप में व्यवस्थित होता चला जाता है और एक छल्ले के जैसी रूट संरचना बन जाएगी। वो आपकी कौन सी कहलाती है, एनुलेटेड रूट कहलाती है। जो नेक्स्ट आपका दूसरा प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है वो आपका क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक आधार के आधार पर जो आपका क्या है, रूपांतरण है। इसमें जो सबसे पहला रूपांतरण है वो कौन सा है, आपका क्रॉप रूट। क्रॉप रूट क्या होती है कि जो कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें वातावरण में झूलती हुई अलग से पतली पतली रूट्स मिलती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बरगद का पौधा होता है, इसमें तने से या स्टेम से कुछ पतली पतली रूट्स बाहर की ओर निकलती या लटकती हुई वातावरण में पाई जाती हैं, वो कहलाती है आपकी क्रॉप रूट्स। लेकिन होता क्या है कि जो बरगद का पौधा अगर अपन देख लें तो बरगद में ये जो क्रॉप रूट्स हैं, ये पतली पतली जो रूट्स हैं वातावरण से लटकती हुई नमी अवशोषित करती हुई कहाँ पे आ जाती है, भूमि में आ जाती है,
और भूमि में आने के बाद ये जो जड़ है एक अब स्तंभ रूप में या स्तंभाकार फूल करके स्तंभाकार हो जाती है, सीधा काफी मोटी भी हो जाती हैं। स्तंभाकार होने के बाद जैसे ही ये क्रॉप रूट्स भूमि के अंदर प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर ये खनिज लवण एवं वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं। इसके साथ साथ इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो ये होता है कि मैकेनिकल सपोर्ट, यानी जिस भी ब्रांच से ये रूट निकलती है उस ब्रांच को साधे रखने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। ठीक, तो क्रॉप रूट्स का काम क्या हो गया आपका, जो मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर जो बड़ी बड़ी ब्रांचें हो जाती हैं जैसे बरगद के पेड़ों में कई अन्य प्लांट्स में, तो वो क्या कर देती हैं उसको साधने का काम करती हैं कि ताकि वो टूट ना पाए। और दूसरा काम जो जड़ है तो इसका काम क्या रहेगा आपका, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। और सबसे अधिक जो अपन देखने को मिलेंगे ये बरगद के पेड़ में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका जो रूट है वो है आपकी स्टिल्ट रूट या अवस्तंभ रूट। ठीक, अवस्तंभ मूल या अवस्तंभ जड़ का मतलब ये होगा कि ये स्तंभाकार नहीं है लेकिन उससे मिलती जुलती जरूर होती है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, अवस्तंभ रूट। ये होता क्या है कि जो प्लांट्स हैं या मोनोकोट्स के प्लांट्स हैं उनमें जो नोडल पार्ट होता है उन नोडल पार्ट से ये रूट विकसित होती हैं और ये कुछ तिरछी ग्रोथ करती हैं। तिरछी ग्रोथ करने की वजह से इसको क्या बोला गया है, अवस्तंभ। ये मुख्य रूप से होती तो स्तंभाकार है, क्योंकि जैसे कुछ जो दुर्बल तने वाले जो मोनोकोट के प्लांट्स होते हैं जिनका तना कमजोर होता है उनमें ये पाई जाती है। उनको साधने के लिए ये जड़ें क्या होती हैं, उनके ऊपर नोड कितने होते हैं, जहाँ तक उनको जरूरत होती है वहाँ तक ये विकसित होती जाती हैं और तिरछी वृद्धि करके ये जमीन के अंदर आ जाती है, जिससे तना सीधा सधा रहता है। आप लोगों ने ज्वार में, मक्का में बहुत अधिक मात्रा में, गन्ना में आप लोगों ने ये जो स्टिल्ट रूप है वो देखी होंगी कि गन्ने में सीधा उसका तना लगा हुआ है लेकिन कमजोरी की वजह से वो क्या होता है कि तिरछी रूट्स नीचे की ओर निकाल देता है, तो ये ग्रोथ करके कहाँ आ जाती है, आपकी सॉइल में आ जाती है और खनिज लवण और वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ इस स्टेम को साधने का काम भी करती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी क्लिम्बिंग रूट। क्लिम्बिंग रूट्स या इसी को आरोही रूट्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ऊपर की ओर ग्रोथ करते हैं लेकिन इनका क्या होता है, जो तना होता है, स्टेम होता है वो कमजोर होता है। जैसे आप लोगों ने पान का पौधा देखा होगा या मनी प्लांट का जो प्लांट्स है उसमें ये सबसे अधिक पाई जाती है। ये रूट्स ऊपर की ओर जैसे प्लांट बढ़ता जाता है वहाँ पे वृद्धि करती है, पौधे से निकलती हैं और इसको किसी भी आधार या बेस से चिपकाए रखने का काम करती है। इनमें एक विशेष प्रकार का सबस्टेंस या लिक्विड निकलता है जो क्या करता है कि किसी भी आधार पर, चाहे वो आपका लकड़ी हो या मिट्टी हो या कुछ भी हो, उससे ये जड़ें इसको चिपका देती हैं, जिससे दुर्बल करने वाले ये जो पौधे हैं आसानी से ऊपर की ओर ग्रोथ करते चले जाते हैं। ठीक, इसलिए इनको चिपकने वाली रूट भी बोलते हैं, क्योंकि इनका मेन काम क्या है, जैसे विकसित होंगी तो तने को किसी आधार से ये चिपकाए रखती है। नेक्स्ट है आपकी क्लिम्बिंग रूट। क्लिम्बिंग रूट जो है ये उन पौधों में अधिकतर विकसित होती है जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर मतलब ग्रोथ करते हैं। ठीक, जैसे कोई एक पौधा है उसके ऊपर यदि कोई दूसरा पौधा वो ग्रोथ करता है तो उन पौधों में ये क्लिम्बिंग रूट का निर्माण होता है। वो क्लम्ब के समान होती है, केवल किसी भी बेस वाले पौधे से इसको चिपकाए रखने का काम करती है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल रूट या संकुचनशील मूल। जो कॉन्ट्रैक्टाइल रूट है ये बहुत पतली पतली मेन रूट से निकलती हैं और क्या होती है, आपस में संकुचित हो जाती है। जैसे ही संकुचित होती हैं तो उससे क्या होता है कि जो रूट है, मेन रूट है, उसको अधिक स्थान मिल जाता है। ये मुख्य रूप से अरबी के पौधे में या बहुत सारे ऐसे पौधे जैसे अरबी है आपका, तो अरबी में ये आपको रूट देखने को मिल जाएंगे, ताकि यदि विपरीत परिस्थितियां हो तो उस समय क्या हो जाती हैं, संकुचित हो जाते हैं या सिकुड़ जाती हैं, जिससे जो अरबी का जो गांठ होती है उसको अधिक स्थान मिल जाता है या वो आपकी बाहर की ओर मिट्टी से बाहर ना निकले, उसमें ये बहुत ज़्यादा मदद करती है, सिकुड़ करती है। नेक्स्ट आपका है स्पेसिफिक एंड वैलिड फंक्शन, विटल फंक्शन जो होते हैं उसके आधार पर, विशिष्ट एवं जैविक कार्यों के आधार पर जड़ों के रूपांतरण। इसमें जो सबसे पहला आपका है वो है आपका एसिमिलेटरी रूट।
इसको रेस्पिरेटरी रूट भी, सॉरी रेस्पिरेटरी नहीं, फोटोसिंथेटिक रूट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट। ठीक, ये जो आपकी रूट होती है ये मुख्य रूप से जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें हरे रंग की होती हैं। हरे रंग की होने का मेन कारण क्या है कि इनमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसलिए जो जड़ें हैं आपकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया को संपादित करके भोजन का निर्माण कर लेती है। ये स्पेशल फंक्शन वाली रूट्स होती है जिनमें सभी में अलग अलग प्रकार के फंक्शन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट्स अर्थात ऐसी रूट्स होती है जो प्रजनन में भाग लें या रिप्रोडक्शन में भाग लें। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी रूट विकसित हो जाती हैं। वो रूट्स बाद में क्या करती हैं, कंप्लीट प्लांट या पौधिका का निर्माण या प्लांटलेट का निर्माण कर लेती हैं। बाद में ये प्लांटलेट्स उस पौधे की पत्ती से अलग होकर के नीचे गिर जाता है। जमीन पे आने के बाद फिर वो प्लांटलेट ग्रोथ करके न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट कर लेता है। जैसे आप लोगों ने अजूबा देखा होगा जिसको ब्रायोफिल्लम बोलते हैं। ब्रायोफिल्लम की जो पत्ती है उसके ऊपर बहुत पतली पतली जड़ें विकसित हो जाती हैं। वो जड़ें बाद में सीधा एक प्लांटलेट्स बना लेंगी। प्लांटलेट्स बनाने के बाद उसको ज़मीन पे आने के बाद जैसी सॉइल मिलती है तो कंप्लीट प्लांट है वो आपका डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी तीसरी है हॉस्टेरिया रूट। इस प्रकार की रूट हॉस्टेरिया या चूसकांग में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आप लोगों ने अमरवेल देखा होगा, अमरवेल में कोई रूट नहीं होती है, एक दूसरे प्लांट्स के ऊपर विकसित होती है। तो हॉस्टेरियल रूट्स जो है अमरवेल में पाई जाती है और ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर विकसित होने के बाद इसमें चूसकांग पाए जाते हैं, हॉस्टोरिया पाए जाते हैं, जिससे ये अपने उस हॉस्टोरिया को जिस बेसल प्लांट से या जिस प्लांट के ऊपर ये है उसके अंदर प्रविष्ट करा देती हैं। उससे फूड मटेरियल मिनरल जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका ये एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को भेजती रहती है। नेक्स्ट है आपकी हाइड्रोस्कोपिक रूट या आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही रूट जो होती है ये पौधे के स्टेम के ऊपरी भाग से विकसित होती हैं तथा वातावरण में स्थित जो भी आर्द्रता या नमी है उसको अवशोषित करने का काम इन रूट्स के द्वारा किया जाता है। ये मुख्य रूप से क्लीनिंग होती हैं जो आपकी एरियल भाग में ग्रोथ करती हैं, वहाँ से वातावरण से आपकी नमी को अवशोषित करने का काम करती हैं। लास्ट है आपकी फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोटिंग रूट्स क्या होती हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें पानी में तैरते हुए रहते हैं जो कहीं एक बेस पार्ट पर स्थित नहीं होते हैं, उनमें ये रूट्स पाई जाती हैं जो पौधे को तैरने में सहायता करती हैं और पानी से ही ये क्या कर लेती हैं अपना मिनरल सिग्नल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और बाकी जहाँ जहाँ भी जो जल की धारा है उनके साथ पौधा जाता है उसमें तैरती रहती हैं और तैरने में कई जगह पर इनमें क्या होता है कि ये बहुत बड़े बड़े एयर स्पेस पाए जाते हैं जिनमें एयर भरी रहती है जिससे पौधा डूबने ना पाए। तो इनका मेन कैरेक्टर तो क्या होगा, इन रूट्स में यदि देखें तो एयर स्पेस पाई जाती है। हाइड्रो जितने भी है अधिकतर हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में जलीय पौधों में पाई जाती हैं और एयर स्पोर जो स्पेस होते हैं उनमें एयर भरी रहती है जिससे पौधा क्या रहता है, पानी की सतह पर तैरता रहता है। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आपको अगले समय में देखो किसी दिन बना पाऊंगा तो दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।